हाय फ्रेंड्स, दिस इज लिटरेचर बाय मनजा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई पोएम। और इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द टाइम पीरियड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज 1874 till 1963, and Frost was an American poet, and this poem was published in 1920. So without wasting time, let's start reading the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice, it also great and would suffice. So that's all the poem. And I let you know about the meaning and analysis of the poem. एक कहावत है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है उसमें एक आग का गोला आएगा बड़ा सा और वो इसको हिट करेगा और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ का मानना है कि समंदर जो है वो सारे के सारे बर्फ बन जाएंगे, तो इस तरह से दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं, जो अमेरिकन पोएट हैं, इनके माइंड में क्या आइडिया है। ये जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन विच स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918, उसके बाद की, उसके दौरान की डिस्ट्रक्शन को लेकर एक केओटिक सिचुएशन जो पूरी वर्ल्ड में फैली हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, पैसिमिज्म की तरफ जा रहे थे। पैसिमिज्म होता है होपलेसनेस, नाउमीदी की तरफ जा रहे थे बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डेवेस्टेशन एंड डेथ्स अराउंड देम। तो जितनी भी डेथ्स उनके अराउंड में फैली हुई थी और जो तबाही नजर आ रही थी, उसकी वजह से जो लोगों के अंदर एक नाउमीदी पैदा हो रही थी। तो पोएट ने उस बात को हाईलाइट किया है कि दुनिया जो है वो कैसे तबाह होगी। और ये डिस्ट्रक्शन जो कि हम देखते हैं, सुपरफिशियल मीनिंग जो हमें पोएम देती है वो यही है कि जो डिस्ट्रक्शन अराउंड में फैली हुई है ये क्या है। वो बॉम्बिंग, वो शेलिंग, वो डेथ्स, वो क्योटिक सिचुएशन, वो डेवेस्टेशन और जितनी भी लोगों के अंदर होपलेसनेस है, इट्स अबाउट दैट। और आइस क्या है? आइस इज द कोल्ड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। It's not about the individual behaviors, it's about nation to nation and countries to countries. Then it is again linked to World War One, right? So this is not about that time period, but ये तो फ्रॉस्ट ने उस टाइम के लिए लिख दी थी। लेकिन अगर अपने अराउंड में देखा जाए तो आज भी वही सिचुएशन है। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ओवरवेलमिंग डिजायर की वजह से एक दूसरे के ऊपर पावर लेने की एक चाहत और एक डिजायर लेकर एक दूसरे को मगलूब करना चाहते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द थीम एंड हिडन मीनिंग ऑफ द पोएम। तो डीपर मीनिंग एंड द हिडन मीनिंग ऑफ और इंटेंडेड मीनिंग और द थीम्स आर हेट्रेड एंड पावर्स ऑफ इमोशन। व्हाट इज दैट पावर ऑफ इमोशन? लोग एक दूसरे के ऊपर गलबा पाना चाहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर के अंदर नेशन टू नेशन था और पूरी दुनिया जो है वो एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी थी। बस किसी को किसी की फिक्र नहीं थी, लेकिन लोग पावर की, लस्ट की तलाश में ब्रूटैलिटी की इंतहा तक पहुंच चुके थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड व्हाट इज दैट आइस? आइस वो रवैये थे, वो कोल्ड बिहेवियर्स थे, इंसानी बिहेवियर्स थे जो कि किसी की तकलीफ का एहसास नहीं कर रहे थे, इमोशंस का एहसास नहीं कर रहे थे। दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन पावर, हाउ टू गेट मोर पावर, how to be overcome on others, and they were thinking about their own desires, right? So let's talk about the poetic devices. Poetic devices क्या होती हैं? मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि poets are using some devices अपनी पोइट्री को, के डिक्शन को, लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए पोएट जो हैं वो कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस पोएम में क्या डिवाइसेस यूज हुई हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो है वो स्टैंजा के एंड में A B A A, this is in the first stanza, rhyming scheme. And then oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is another poetic device
The meaning of this device or technique is contradiction. Contradictory ideas को लेकर पोएट जो है वो जब खूबसूरती से अपनी कोई बात बयान करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिमोरन. Like here there are two things described simultaneously, fire and ice. फायर और आइस जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग चीजें हैं, लेकिन पोएट ने उनको खूबसूरती से इकट्ठा बयान करके इसको ऑक्सिमोरन यूज किया है यहाँ पे. एंड देन एलिट्रेशन. Alliteration is consonant sound which is used in a series, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं व sound and व sound and then sound and sound and then फ sound and फ sound. तो this is the consonant which is used in alliteration. Consonant sound है. And metaphor, what is metaphor? Metaphor is used in poetry or any other piece of literature. तो metaphors क्या हैं? Poets are using metaphor to give a comparison, to give a direct comparison. अब simile और metaphor दो अलग devices हैं. सिमिली के अंदर पोएट जो है वो लाइक और एज का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, लाइक मून, लाइक स्टार्स, बट हियर ही इज यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन. फायर ऑफ और आइस का हवाला देते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका तशबीह दे रहे हैं उनको डिजायर से, इमोशन से. तो इसको हम कहेंगे मेटाफर. एंड देन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन द पोएट इज गिविंग human qualities to inhuman or things like किसी चीज को अगर human qualities देते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फायर और आइस को ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं, डिजायर्स की, विशेस की बात की है उनके साथ मिलाकर, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. And then the last is enjambment. Enjambment is another device which poet is using in this. And the enjambment is when the poet is not completing his idea in one line and then it is connected to another line. The idea is connected to another line. For example, I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice. यहाँ कॉमा पर आकर उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया है और ये ओ से हम आइडिया करते हैं, फेवर, फायर से आगे वो जा रहे हैं, बट को लेकर यहाँ पर उन्होंने इस चीज को पॉज किया है. एंड देन इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस पे आके इन्होंने फुल स्टॉप किया है, ये है फुल स्टॉप. तो ये सारा कुछ इस पोइट्री के बारे में है. आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस पोएम को लेकर तो you can write it in the comments or in the chat, and also I will leave there the description of this poem. And I hope you have already subscribed my channel. If you like more videos like this, so please अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस जैसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएं.